नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। ये जो तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जो 2017 से पहले बनी थी और उसके बाद से लगातार सियासत में ये दोनों दोस्त साथ में हैं। दोनों दोस्तों की तरफ से वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। ये दोस्ती फेविकोल का मजबूत जोड़ है, लेकिन दोनों ही कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसको लेकर के सवाल उठने लगते हैं। कभी जयंत चौधरी कुछ बोल देते हैं और ऐसा संकेत देते हैं जैसे कि वो अब समाजवादी पार्टी से दूर होना चाहते हैं, और कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई टिप्पणी कर दी जाती है। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था गठबंधन हमारा जो है वो मजबूत है और आरएलडी से हम दूर नहीं होंगे। जयंत चौधरी की तरफ से भी दावा किया गया कि भले ही पटना की पार्टी में मैं नहीं पहुंचा, लेकिन मेरा समर्पण यही है और ये गठबंधन हमेशा रहेगा। फिर उसके बाद जयंत चौधरी ने एक नया ट्वीट कर दिया और उसमें उन्होंने खीर खाने की बात कर दी, जिसके बाद फिर सवाल उठने लगे और लगा कि शायद जयंत चौधरी पाला बदलने वाले हैं। लेकिन शाम तक बयान आया कि हम पाला नहीं बदलेंगे, हम जहां थे हम वहीं रहेंगे और हमेशा आगे रहेंगे। तो इस तस्वीर को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और जयंत चौधरी ने जब खीर खाने वाली बात कही तो कयास लगाए जाने लगे कि जयंत चौधरी अब पाला बदलने वाले हैं। लेकिन शाम तक जयंत चौधरी ने तस्वीर साफ करते हुए कहा कि उनका समर्पण समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव उनके नेता हैं और उन्हीं के गठबंधन में वो अगला चुनाव लड़ेंगे। उससे भी बड़ी बात, चौंकाने वाली बात चारू चौधरी ने कही, जो जयंत चौधरी की पत्नी है। उन्होंने कहा कि चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। अब आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दिया है और आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब से बड़ा बयान दिया है तब से अखिलेश यादव जो यहां पर चौंकने वाले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, ये और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। आला कमान ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर जयंत चौधरी के दिमाग में क्या चल रहा है, आरएलडी के नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है और कहीं ये पाला बदलने वाले हैं तो नहीं। रामाशीष रॉय जो कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और उन्होंने सबसे पहले तो यह कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हमने जब से चुनाव लड़ा है तब से हमारा फायदा कम हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है। सपा के साथ हमने कम सीटों पर चुनाव लड़ा, इसीलिए हमारी मान्यता रद्द कर दी गई जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता थी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बड़ी बातें कही जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता खफा दिखाई दे रहे हैं। बताएंगे रामाशीष रॉय ने और क्या कहा, लेकिन पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की। तो अखिलेश यादव के सिपाहियों का कहना है कि आरएलडी अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रही थी। अगर समाजवादी पार्टी ने साइकिल पर ना बैठाया होता तो शायद आरएलडी अभी शून्य पर होती। समाजवादी पार्टी के साथ आए, इसीलिए इनके विधायक भी जीते और जयंत चौधरी को राज्यसभा की सीट मिली। लेकिन इसका एहसान मानने की बजाय समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी को ही कोस रहे हैं रामाशीष राय। और उनका कहना है कि सपा के साथ आने से हमारा नुकसान हुआ है। सपाइयों का इतना कहना था तो फिर रामाशीष राय का एक और बयान सामने आ गया। अब उनका कहना है कि गठबंधन को अगर बरकरार रखना है तो 12 सीटें लोकसभा चुनाव में हमें चाहिए और 12 से कम में बात नहीं बनेगी। हमारी दावेदारी 12 सीटों पर है। गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अपने अपने नंबर अभी से बताए जाने लगे हैं और अखिलेश यादव पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर भाई बात इतने में नहीं बनी तो फिर हम पाला भी बदल सकते हैं, जैसा कि तमाम नेताओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। भले ही अभी खुलकर इस मामले में बात न की जाती हो, जयंत चौधरी ने भले ही इस पर अभी तक चुप्पी साध रखी है और हर बार वो कटाक्ष करके अपनी ही बात को पलट देते हैं, लेकिन उनके नेताओं की तरफ से जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं उससे संकेत तो यही मिलते हैं कि अगर बात नहीं बनी तो फिर हो सकता है कि जयंत चौधरी बीजेपी या फिर कांग्रेस के साथ चले जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के साथ में उनकी अच्छी बातचीत है और अच्छी बातचीत चल रही है। अब जयंत चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आरएलडी के, रामाशीष रॉय, उन्होंने कहा है कि 12 से कम में बात नहीं बनेगी। तो जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि ये आलाकमान तय करेगा। अभी तो सिर्फ गठबंधन को मजबूत करने की कवायद चल रही है और आरएलडी के नेताओं को नंबर बताने से अच्छा है कि गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, उसके फॉर्मूले बताने चाहिए। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करके आरएलडी के नेता गठबंधन की छवि को खराब कर रहे हैं। रामाशीष राय की तरफ से जब से ये बयान सामने आया है उसके बाद से समाजवादी पार्टी को लेकर और गठबंधन को लेकर तमाम सवाल किए जा रहे हैं और सियासी जानकारों का कहना है कि जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है वो संकेत देती है कि बाहर बाहर सब कुछ अच्छा है, अंदर अंदर तलवारें खिंची हुई हैं। आलाकमान भले ही एक दूसरे के सामने आने से बच रहे हैं, भले ही एक दूसरे के साथ मंच साझा करने से बच रहे हों, भले ही एक दूसरे पर बोलने से बच रहे हों, लेकिन उनके नेताओं की बयानबाजी साफ संकेत देती है कि पार्टी के अंदर कुछ न कुछ
गड़बड़ है और इसके संकेत निकाय चुनाव से ही मिलने शुरू हो गए थे। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले अगर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर बैठकर इस फॉर्मूले पर बात नहीं की तो हो सकता है कि एक बार फिर टकराव की स्थिति देखने को मिले, और टकराव की स्थिति देखने को मिले तो उससे समाजवादी पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ जहां जयंत चौधरी को लेकर लगातार सवाल किया जा रहा है कि उनके मन में क्या है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव से भी यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस फॉर्मूले को सुलझा क्यों नहीं लिया जाता, इस विवाद पर कोई बात क्यों नहीं की जाती, जिससे कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से कोशिश करें और आगे बढ़ें। आपकी राय इस मामले पर क्या कहती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।